अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स से शेयर करूंगी। आज मैं व्यूअर्स से शेयर करने वाली हूँ यहाँ पे रेसिपी जो है बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनती है। आज मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे मटन मैंने यहाँ पे बनाना है मटन कोरमा। कोरमा में मैंने क्या ली है यहाँ पे जी, एक अनियन लिया है बड़े साइज का, आधा तकरीबन होगा। और यहाँ पे मैंने 1 पाव टमाटो लिए हैं। और यहाँ पे मैंने ली है जी अदरक लहसुन, यहाँ पे ग्रीन लहसुन है। और यहाँ पे अदरक 2-3 इंच का टुकड़ा है। और ग्रीन लहसुन जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं 2-3 इसके बड़े जो हैं वो मैंने ले लिए पौधियाँ। तो ये मैंने कटिंग करनी है बीच में। और जो मटन है ये मैंने 1 kg ली है। तो 1 पंच मैंने हरे धनिया का जो है वो ली है। तो मैं बनाने वाली हूँ आज मटन कोरमा। तो बहुत ही मज़े का बनने वाला है और देसी तरीके से बनाऊंगी इंशाल्लाह। और बड़े और बुजुर्गों की पसंदीदा रेसिपी है बड़े और बुजुर्गों की पसंदीदा रेसिपी बनाने वाली हूँ। मेरा गले में जो है वो हो रही है खराश। तो बनाएंगे आज जी कोरमा बनाएंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। तो देसी तरीके से आपको मैं बनाना सिखाऊंगी। मेरा बनाना थोड़ा डिफरेंट है, देसी तरीका, यानी कि बहुत ही बड़े बुजुर्गों वाला, जैसे हमारे नानी दादियां बनाती थी, मैं उस तरीके से आपको बनाकर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। उसमें जायका भी है, उसमें टेस्ट भी है, उसमें मज़ा भी दुबाला है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं यहाँ पे मटन कोरमा। यहाँ पे जी हमने प्याज जो है वो अच्छे से कर दिया है ब्राउन। तो इस प्याज को हम जो है निकालेंगे इसमें से, फिर इसको करेंगे हम ग्रैंड करके तो फिर इंशाल्लाह इसमें ऐड करेंगे हम दोबारा से। कोरमे का प्याज जो है वो इस तरीके से करना जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर कोरमा सही नहीं बनता। तो ये सही तरीका है प्याज को ब्राउन किया प्याज को बिल्कुल आपने इस तरीके से पकाना है। आप मसाला देखिए मेरा माशाल्लाह जी, आपको किस कदर जो है वो देखिए जी, मसाला माशाल्लाह देख रहे हैं। अब टमाटर और प्याज को जो मैंने ग्राइंड करके इसमें डाला है, तो आप देखें कि कितने मज़ेदार और कितने जो है खुशबूदार। और अब इसमें बुनाई करूँगी इसमें। तो इसमें लास्ट में जो है डालूंगी मसाला, कोरमा मसाला इसमें थोड़ा सा डालेंगे, हम ज़रूर डालेंगे इसमें काली मिर्च भी इंशाल्लाह डालेंगे। यहाँ पे सिर्फ इसकी मैं करूँगी भुनाई, अच्छी से इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पे जी माशाल्लाह रेसिपी मेरी जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने जी ली है एक मसाले की साशे ली है यहाँ पे। तो ये मैं करूँगी ऐड दही के अंदर इसमें ऐड करेंगे और फिर हम इसको मिलाकर इसमें डालेंगे। ये हमने दही लिया है जी, प्याली में हमारा दही है। तो इसके अंदर हमने मसाला जो है वो डाल दी है। इसको हम मिक्स करके इसमें ऐड कर देते हैं इस तरीके से। ये आ गया जी इसमें हमारा कोरमा मसाला। हमारा मटन जो है वो गल चुका है बिल्कुल, देख रहे हैं आप इसके
अलग हो चुके हैं। देख रहे हैं आप, इसकी हड्डियाँ जो हैं वो तकरीबन अलग हो रही हैं। तो यहाँ पे हमने इसमें सारा मसाला जो है वो कर देना है ऐड, मिक्स कर देना है। और यहाँ पे हम इसमें डालेंगे यहाँ पे जी थोड़ी सी काली मिर्च, ठीक है। साथ में सूखा धनिया भी इसमें पीसा हुआ है काली मिर्च के साथ। तो ये हमने इसमें 1/2 टीस्पून जो है वो ऐड कर दिया है, क्योंकि हमने इसमें रेड चिली जो है वो सिर्फ हमने थोड़ा बहुत पहले डाला था, जब इसको हमने प्रेशर में रखा था उस वक्त। यहाँ पे माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है रेसिपी हो चुका है रेडी। तो मैं अपनी रेसिपी आपको निकाल कर दिखाती हूँ डिश में। इसको हम डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यहाँ पे मेरा मसाला जो है वो देख सकते हैं ये कितना ठीक है। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मटन कोरमा जो है वो आ चुका है डिश में, और आपको दिखा रही हूँ उसका फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से आपको जो है बताया है, बिल्कुल देसी और प्योर तरीका, ऑर्गेनाइज कैसे बनाते थे पहले, जैसे हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ, हमारी अम्मा ऐसे बनाया करती थी। तो मैंने भी वही तरीका आपको सिखाया। इसमें नया तरीका कोई भी नहीं था, इसमें कोई इंटरनेशनल तरीका नहीं था, ये हमारा देसी प्योर तरीका। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आप देख सकते हैं मसाला कितना जो है मैंने थिक बनाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी मेरी ज़रूर आपको पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। ये आप लोगों का प्यार मोहब्बत होता है, ये आप लोगों का इजहार होता है, और अल्लाह पाक आपको इसी दुनिया में इसका आपको सिला देने वाला है, अल्लाह पाक ही सिला देने वाला है। तो जी लेती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।